कलेक्ट्रेट आए हैं हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए, डीएम साहब को आवेदन देने के लिए। और अगर हम लोग का डीएम साहब से मिलने के बावजूद काम नहीं होता है, कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम लोग फिर कलेक्ट्रेट के बाहर जो है हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति कुर्सी पे बैठा हुआ है जो गबन के आरोप में साबित हो चुका है, डीएम साहब के जांच में पाया गया है, और व्यक्ति कुर्सी पे बैठा हुआ है, 14 सदस्य में 12 सदस्य उसके खिलाफ है। तो हम लोग तो ये सोचेंगे कि हम लोग को रहना ही किसकी है, हम लोग रहे बजा की 12 समिति लेकर आप लोग पहुंचे हैं। मेस्कौर प्रखंड में अविश्वास प्रस्ताव का मामला है। प्रखंड प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का बैठक होना था आज 19/3 को। अचानक से रात में 9:30 बजे कल डीएम साहब के द्वारा एक सूचना निर्गत किया गया, जिसमें बैठक को स्थगित कर दिया गया, जो बिल्कुल ही गैर संवैधानिक तरीके से बैठक को स्थगित किया गया है। सदन और समिति के मामले में डीएम साहब का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, फिर भी इनके द्वारा जो है ये तीसरी बार ऐसा किया गया है कि बैठक को निरस्त किया गया है, जबकि पंचायत समिति की बैठक जो एक बार डेट तय होता है तो उसको निरस्त करने का प्रावधान ही नहीं है। लेकिन डीएम साहब के द्वारा बार बार ऐसा किया जा रहा है। ये तीसरी बार अविश्वास प्रस्ताव के बैठक की तिथि निर्धारित होने के बावजूद, सूचना निर्गत होने के बावजूद इसको रोक दिया गया है, जो बिल्कुल ही गैर संवैधानिक है। लोगों ने कोर्ट भी किया था इस मामले में। कोर्ट किया था, कोर्ट मामला ऊपर तक गया, सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आ चुका है, पंचायती राज विभाग के द्वारा स्पष्ट मार्गदर्शन भी आ चुका है। इसके बाद डीएम साहब के आदेश पर ही वहाँ तिथि निर्धारित की गई थी। फिर अचानक से क्या हुआ है कि डीएम साहब ने स्थगित कर दिया, समझ से परे है हम लोग का। अभी आप लोग कलेक्ट्रेट आए मेरे कारण? कलेक्ट्रेट आए हैं हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए, डीएम साहब को आवेदन देने के लिए। और अगर हम लोग का डीएम साहब से मिलने के बावजूद काम नहीं होता है, कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम लोग फिर कलेक्ट्रेट के बाहर जो है हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। आप लोग अविश्वास प्रस्ताव का मामला ला रहे हैं सामने, कितने वहाँ सदस्य हैं जिसमें विरोध में? वहाँ 14 सदस्य हैं टोटल, जिसमें 12 सदस्य आप देख रहे हैं कि काउंट कर सकते हैं, 12 सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में है, यानी कि प्रमुख के खिलाफ। ये चाहते हैं कि वो प्रमुख नहीं रहे, इसलिए कि उनके द्वारा जो कार्य वहाँ किया जा रहा है बिल्कुल संवैधानिक नहीं है। आगे की कार्रवाई के लिए आप लोग डीएम से मिलकर आवेदन? डीएम से मिलेंगे, आवेदन देंगे। अगर हम लोग को न्याय मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे, बिल्कुल संवैधानिक तरीके से करेंगे। कितने बार स्थगित किया गया है सर तक? ये तीसरी बार स्थगित किया गया है। तीसरी बार? हाँ, लगातार तीसरी बार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ, पंचायत समिति सदस्य है, हमारी भाभी है, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ रसलपुरा से। प्रमुख जी आप कुछ बताइए इसको। हमारा हम लोगों के साथ मैंने जो है इसी तरह बार बार किया जा रहा है, एक से तीसरी बार हो चुका है। और हम लोग का ये नहीं समझ में आता है कि लेटर भी दरे के माध्यम से मिला था, जिला पदाधिकारी के माध्यम से 19 तारीख के डेट में, और इन्हीं के माध्यम से रोका जा रहा है। इसका मैंने कुछ समझ में नहीं आता है किस वजह हम लोग में कोई किसी तरह का गलती है तो स्पष्ट बताया जाए, और नहीं तो हम लोग मैंने यहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे। कहने हैं आत्महत्या करना पड़ जाए। हम लोग इतना दिन से मैंने 2 साल से हम लोग का दौड़ाया जा रहा है, खर्चा परेशानी बहुत तरह का मामला है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गोरेलाल चौधरी हुआ, पंचायत समिति उत्तरी उप प्रमुख मेस्कौर। हम एक चीज और बताना चाहते हैं आप लोग को, ये जो वर्तमान प्रखंड प्रमुख हैं, इनके खिलाफ में गबन का आरोप भी साबित हुआ है। इनके खिलाफ में गबन का आरोप साबित हुआ है, जिसके लिए अनुशंसा डीएम साहब के द्वारा इसके लिए अनुशंसा 44(4) बोलते हैं, किन्हीं भी जनप्रतिनिधि को पद मुक्त करना। 44(4) के अनुशंसा के द्वारा पद मुक्त करने की अनुशंसा डीएम साहब कमिश्नर को भेज चुके हैं। 4 महीना हो गया है, लेकिन इस पर भी कुछ नहीं हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ है जो गबन के आरोप में साबित हो चुका है, डीएम साहब के जांच में पाया गया है, और व्यक्ति कुर्सी पे बैठा हुआ है, 14 सदस्य में 12 सदस्य उसके खिलाफ है। तो हम लोग तो ये सोचेंगे कि हम लोग को रहना ही किसकी है, हम लोग रहे जब वो 2 सदस्य मिलकर और सामूहिक आत्मदाह करेंगे, सामूहिक रूप से हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे, जो भी हो सकेगा हम लोग करेंगे। लेकिन अब हम लोग रुकेंगे नहीं, ये लड़ाई हम लोग बहुत आगे तक ले जाएंगे, चाहे जो इसका परिणाम हो। परिणाम जो हो, परिणाम की चिंता किए बिना, इसलिए कि हम लोग अब बिल्कुल इरिटेट हो चुके हैं। हम लोग बिल्कुल इस बात से बहुत दुखी हैं
कि हम लोग के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। ये इस क्षेत्राधिकार से ही बाहर है डीएम साहब का। ये सदन और समिति का मामला है, यहाँ बहुमत का मामला है, और वो वैसा व्यक्ति अल्पमत में जो है और बैठा हुआ है कुर्सी पे, ये बिल्कुल नहीं चलने देंगे हम लोग, किसी हाल में नहीं चलने देंगे, इसलिए चाहे जो करना पड़े। सामूहिक आत्मदाह करेंगे, सामूहिक रूप से हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे, जो भी हो सकेगा हम लोग करेंगे, लेकिन अब हम लोग रुकेंगे नहीं। ये लड़ाई हम लोग बहुत आगे तक ले जाएंगे, चाहे जो इसका परिणाम हो। परिणाम की चिंता किए बिना, इसलिए कि हम लोग अब बिल्कुल इरिटेट हो चुके हैं, हम लोग बिल्कुल इस बात से बहुत दुखी हैं कि हम लोग के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। ये इस क्षेत्राधिकार से ही बाहर है डीएम साहब का। ये सदन और समिति का मामला है, यहाँ बहुमत का मामला है, और वो वैसा व्यक्ति अल्पमत में जो है और बैठा हुआ है कुर्सी पे, ये बिल्कुल नहीं चलने देंगे हम लोग, किसी हाल में नहीं चलने देंगे, इसलिए चाहे जो करना पड़े।